दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपना एड़ी से लेकर चोटी का जोर लगा रहे हैं अपने इलेक्शंस में जान डालने के लिए। और इसके लिए कभी वो चीन को कोसते हैं, तो कभी किसको, तो कभी नए फैसले लेते हैं, तो कभी अपनी जनता पर ही गुस्से हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका की जनता कुछ इस कदर से नाराज है कि उनकी रैली में भी अब भीड़ कम होने लगी है। और दोस्तों, इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत के खिलाफ अपना मोर्चा छेड़ दिया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज अपना एक नया फैसला लिया है, जिसके चलते H-1B वीजा में अब जितने भी लोग अमेरिका के लिए अप्लाई करते थे, वो अब अमेरिका के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे इस साल दिसंबर के 2020 तक। फिलहाल 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग H-1B वीजा के तहत अमेरिका में काम करने के लिए आते हैं और इसमें सबसे ज्यादा संख्या भारत के नौजवानों की होती है, जो अमेरिका में अपने रोजगार सहित अमेरिका में अपनी एक प्रतिभा को निखारने के लिए जाते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारतीयों के साथ आज अमेरिका के लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले से चिंतित नहीं हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई अमेरिका के राष्ट्रपति इस फैसले से बहुत दुखी हैं और उनका कहना है कि गूगल की टीम के साथ साथ जितना भी टेक्निकल काम अमेरिका में होता है, उस काम को लेकर अगर H-1B वीजा में अगर आप आज अप्लाई कर रहे लोगों को आने नहीं देंगे, तो इससे जाहिर सी बात है कि अमेरिका की सुपर पावर को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि टेक्निकल काम में जो एक प्रतिभाशाली युवाओं की जरूरत अमेरिका को होती है, वो प्रतिभाशाली युवा अब अमेरिका में आ ही नहीं सकेंगी। हालांकि इनका सीधा सीधा इशारा भारत के नौजवानों की तरफ था, जो अपनी प्रतिभा के जरिए आज अमेरिका में लोहा मनवा चुके हैं। परंतु दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर आज तो अपना इलेक्शंस का गुबार उठा हुआ है और यही कारण है कि आज वो अपने अमेरिका में 2 करोड़ लोग जो बेरोजगार हो चुके हैं, उन लोगों की नौकरियां अब H-1B वीजा के तहत तलाश रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े दोगले इंसान इस दुनिया के हैं और वो अपने देश को चलाने के लिए किसी भी देश के पिछवाड़े पर लात मार देते हैं और किसी भी नियम को एकदम से बदल देते हैं। और यही कारण है कि आज उन्होंने H-1B वीजा को सिरे से नकार दिया है और सिरे से रद्द कर दिया है 2020 के लिए, जिससे अब गूगल, अमेजोन और इसी के साथ साथ यूट्यूब के जितने भी एक टेक्निकल असिस्टेंट की जरूरत अमेरिका को होती है, उन सभी असिस्टेंट को अब कैसे लाया जाएगा, इसके बारे में अब वो कंपनियां काफी ज्यादा चिंतित हो चुकी हैं। हालांकि आज जो एक टेक्निकल वर्कर इंडिया से, चाइना से या फिर दुनिया के किसी और देश से आज अमेरिका को मिलता था, वो एक तो प्रतिभाशाली युवक होता था अमेरिका के अकॉर्डिंग और अमेरिका से कम सैलरी में भी अमेरिका में काम कर लेता था। लेकिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो अमेरिका के लोगों को ही ये रोजगार देना चाहते हैं, जिसके चलते अब इन बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने ऑफिस में इन लोगों को बिठाने के लिए एक कम प्रतिभाशाली अमेरिकी युवक लेने होंगे और इसी के साथ ही अमेरिका के वो युवक अब जो काम कर रहे हैं, उन्हें H-1B वीजा के तहत काम कर रहे लोगों से ज्यादा वेतन उन कंपनियों को देना होगा, जिससे डबल घाटा उन कंपनियों को हो रहा है, क्योंकि उनकी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो इसी के साथ ही उन्हें ज्यादा सैलरी भी अमेरिकी लोगों को देनी पड़ रही है, जिस कारण से आज अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ अब सुंदर पिचाई ने विरोध ट्विटर पर किया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विरोध में आज ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बल्कि आज अमेरिका की जनता भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रही है, उनकी रैलियों में ना जाकर। और दोस्तों, इससे साफ हो गया है कि नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो इलेक्शन होना है, वो इलेक्शन बहुत ही चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि इस इलेक्शन में उनकी जीत की संभावना 50 से 50% के बीच में ही लटक रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को एक और चुनौतियों का सामना अभी नवंबर महीने में करना होगा।